लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सिवान से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिवान के प्रसिद्ध समाजसेवी जीवन यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अपने कार्यालय पर बुलाए गए प्रेस वार्ता के दौरान जीवन यादव ने कहा कि उन्होंने जनता से विचार विमर्श करने के बाद यह चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और पार्टी और सिंबल को दरकिनार करते हुए सिवान की जनता उन्हें लोकसभा भेजने का कार्य करेगी। जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रत्याशी को नगर परिषद चुनाव में चुनाव लड़ाने का कार्य किया और सिवान की जनता ने अपना भरपूर समर्थन दे करके विजय बनाने का कार्य किया, उसी प्रकार से सिवान की जनता इस बार उन्हें लोकसभा भी भेजने का कार्य करेगी। वहीं इस मौके पर सिवान नगर परिषद की चेयरमैन सेम्पी गुप्ता ने भी कहा कि जीवन यादव ने सिवान की बेटी और वैश्य समाज की बेटी सेम्पी यादव को अपने समर्थन दे करके चेयरमैन बनाने का कार्य किया और पूरा वैश्य समाज भी जीवन यादव के समर्थन में उतरकर उन्हें लोकसभा भेजने का कार्य करेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हुआ जीवन यादव का भव्य स्वागत और क्या कुछ कहा जीवन यादव और सेम्पी गुप्ता ने। पहले तो हम अपने सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है। हम बहुत दिन पहले ये घोषणा किए थे कि 10 तारीख को हम बताएंगे कि चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं। तो मीडिया बंधु से सवाल था कि आप 10 को की घोषणा करेंगे, पहले बता दीजिए। तो हमने कहा था कि हम अपने जनता जनार्दन से मिलेंगे और मिल के राय लेंगे कि हम चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। ये मेरा मकसद था कि हम अपने मालिक अपने भगवान से राय लें। जो हम घूमे फिरे, लोगों से मिले, लोगों की राय मिला मुझे और लोगों की राय है, मेरी जनता जनार्दन की राय है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं हाथ जोड़ के अपने जनता जनार्दन को फिर से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने राय दिया कि चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आज निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और मेरा मकसद चुनाव लड़ने का एक ही है। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। मैं अपने सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूं, जनता के लिए लड़ने आया हूं, जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम करने आया हूं। मैं अपने सिवान को जो वादा किया था नगर परिषद में, वो मैंने पूरा करके दिखाया है। मैं पूरे जिला का जो वादा आज मैं शपथ लेने आया हूँ, जो संकल्प ले रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव जीतता हूँ जनता के द्वारा, अगर मैं चुनाव जीत के दिल्ली जाता हूँ, तो जो सिवान में जो मेरा मैनिफेस्टो जारी होगा, जिसमें मेन विश्वविद्यालय सिवान के लिए 14 ब्लॉक में 14 स्टेडियम, जो खेल कूद के लिए सब जरूरी है, युवा भाइयों के लिए, युवा बहनों के लिए, चाहे बुजुर्गों को टहलने के लिए, अग्निशमन जो हम लोग प्यास लगता है तो इनार खोदने का जो काम करते हैं, जब आग लग रहा है, अभी देख रहे हैं आप लोग मीडिया बंधु, तो गाड़ी के लिए एक गाड़ी है, फोन घुमाया जा रहा है, एक जल रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, पता चला यहाँ भी जल गया वहां भी जल गया। उसके लिए 14 ब्लॉक में 14 अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पे गाड़ी की व्यवस्था हो। ऐसा बहुत सारे मेरा मैनिफेस्टो में होगा जो सिवान के विकास के लिए होगा, सिवान के आवाम के लिए होगा। और मैं जो ये सोच लेके आया हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जनता जनार्दन, मेरे भगवान को पता है कि मैं कुछ करने आया हूँ कुछ करने आया हूँ, कुछ करूंगा और मैंने कुछ करके दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे किए हुए कार्यों को मैं पूरे सिवान के लिए करना चाहता हूँ और पूरे सिवान की जनता से आग्रह करता हूं कि मुझे सिर्फ एक मौका, जो मैंने नगर परिषद में ऐलान किया था कि मुझे सिर्फ एक मौका, जनता ने मुझ पर भरोसा करके रिजर्वेशन के बावजूद भी मेरी मनोनीत बहन सेम्पी गुप्ता को चुनाव जिताने का काम किया, मुझे मेरे हाथों को मजबूत करने का काम किया। जो मैंने सिवान के इतिहास में 35 साल में जो नहीं हुआ, मैंने साल भर में करके दिखाया। ये एग्जाम्पल है। सोचिए, जिस कुर्सी पे मैं नहीं हूँ, कुर्सी के द्वारा सिर्फ दूर रह के भी मैं इतना काम कर सकता हूं, तो मुझ पे एक भरोसा, हाथ जोड़ के अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने युवा भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि मुझे एक मौका, सिवान को गोरखपुर बनाने का सपना लेके आया था और गोरखपुर बनाऊंगा। अगर मैं असफल होता हूं तो जैसे आप लोग और नेताओं को मौका नहीं देते हैं, उसे दोबारा मुझे मौका नहीं देंगे। ये मैं हमेशा कहूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे मिलना चाहिए। आज घोषणा कर रहे हैं कि बाद में प्रेशर मिलने के बाद बैठ तो नहीं जाएंगे। चुनाव मैं अपने बदौलत नहीं लड़ रहा हूँ, न ही मैं कुछ हूँ, न मैं कुछ था, न मैं कुछ होऊंगा। मैं जनता के आग्रह पे चुनाव लड़ रहा हूँ
जनता मालिक है, जनता के द्वारा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कभी किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। जनता का दबाव आएगा तो मैं मानूंगा, जनता के आग्रह पे मैं काम करूंगा। नगर परिषद चुनाव में आपने कहा था सिवान को गोरखपुर बनाएंगे और फिर लोकसभा में कह रहे तो सिवान नगर परिषद को गोरखपुर की तरह बनाऊंगा। तो आप जाके देखिए कि सिवान अगर नगर परिषद गोरखपुर की तरफ बनने की तरफ अग्रसर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में लोकसभा नहीं, प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। मैंने काम करके दिखाया है। प्रलोभन वो लोग देते हैं जो सिर्फ कहते हैं। मैंने करके एग्जाम्पल दिखाया है। आप वेरिफिकेशन कर लीजिए मीडिया बंधु कि मैंने जो कहा था उस रूप में काम किया है कि नहीं। अगर कुर्सी पे नहीं होते उतना काम कर सकता हूँ तो कुर्सी पे बैठ के कितना काम करूंगा, ये प्रलोभन नहीं है, ये आप जांच कर सकते हैं। एक मौका सभी लोग मांगते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं चुनाव के पहले, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें जीवन यादव कर रहे हैं? नहीं, बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं। देखिए, लोग भूल जाएंगे जनता को। कई सारे काम अधूरे हैं। क्या जवाब देना है? बड़ी बातें बड़े लोग करते हैं, हम उतने बड़े नहीं है। हम मामूली से गरीब घर के बेटा है। मेरा सोच है कि मैं कुछ करूं, अपने युवा भाइयों बहनों के लिए कुछ करूं। और मैं जो ये प्रपोजल लेके आया हूं अपने सिवान के लिए, ये ना किसी ने सोचा था ना किसी ने सोचा होगा। मैं कहा ना कि मैं 14 ब्लॉक है तो 14 ब्लॉक में स्टेडियम होना चाहिए, 14 ब्लॉक में अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जरूरत है जो बोला हूँ, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये करने के लिए आया हूँ। जीवन जी, घोषणा करने के साथ ही जिस तरह समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कहाँ देखते हैं खुद को? नहीं, हम तो कहीं नहीं है, हम सिर्फ जनता के बीच में है। जनता जनार्दन मालिक है। 4 जून को रिजल्ट पता चल जाएगा कि जनता सिंबल और सोच में किसकी जीत होगी। अगर सोच की जीत होती है तो जनता की जीत होगी, मेरी जीत होगी। सिंबल की जीत होती है तो सिंबल की जीत होगी। अगर जनता की जीत होती है तो मेरी जीत, अगर हार होती है तो मेरी हार होगी, जनता की हार नहीं होगी। जातिगत समीकरण को कैसे तोड़ेंगे आप? मेरे सामने सिद्धांत होगा। जो सिद्धांत की लड़ाई लड़ेगा, मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ूंगा। आप निर्दलीय से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हिना साहब भी सामने हैं, आपके माँ कहते हैं, फिर माँ के सामने एक बेटा होगा। माँ और बेटे के बीच लड़ाई नहीं है, सिद्धांत और सिद्धांत के बीच लड़ाई है। मैं सिद्धांत के लिए लड़ने आया हूँ, अपने युवाओं भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, अपने जिला के लिए कुछ करने आया हूँ। मेरी लड़ाई सिद्धांत से। 10 तारीख यानी कि आज आपने समय दिया था, 20 दिन से मीडिया पे तमाम तरह की बातें आप बयान भी दे रहे थे। 10 तारीख इन दिनों में जो आपके पास समय जो बचा, क्या कुछ आपने सोचा कि आज ऐलान कर दिया? देखिए, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आप चुनाव लड़िए। लोगों ने मुझसे कहा, लोग मतलब जनता जनार्दन, उनसे मैं राय लिया। मैं कुछ हूँ नहीं, जो हूँ जनता के द्वारा हूँ और जनता के द्वारा ही मुझे आदेश मिला है कि चुनाव लड़िए। अब जो होगा जनता के हाथ में, जनता मालिक है, भगवान है। मतलब कि आपको भी लग रहा है कि 2009 वाला सिस्टम इस बार भी दोहराएगा? इसी को लेकर 2009 में तो मैं चुनाव में यहाँ था नहीं, लेकिन अगर चुनाव रणनीति और नीतिगत लड़ी जाएगी और सिद्धांत के लिए लड़ी जाएगी तो जीत सुनिश्चित है मेरी। आपने कहा था कि धोती कुर्ता की राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन वही देखिए, धोती कुर्ता मतलब हमने एक फैक्टर कहा था, युवा का जमाना आने वाला है और युवा ही आएंगे। सांसद, विधायक और मुखिया, जिला पार्षद बन के युवा आएंगे और जिले का, देश का, राज्य का विकास का काम करेंगे। और मैं युवा भाइयों के लिए लड़ने आया हूँ, युवा बहनों के लिए लड़ने आया हूँ। बहुत सारे कार्य है जो सिवान में आज तक नहीं हुआ। विकास लोग कहते हैं ही नहीं, तो विकास होगा कहाँ से? विकास के लिए विकासशील इंसान को मौका देना भी जरूरी है। आम जनता से हमेशा हाथ जोड़ के मैं हमेशा आग्रह किया हूँ कि हमेशा आप एक चीज देखिए कि जो सिंबल खरीद के आएगा उसको वोट देके आप वहाँ भेजने का काम करिएगा, कि जो सोच लेके आएगा कि मैं कार्य करूंगा उसको वोट देके दिल्ली भेजने का काम करिए। जातीय और दलगत राजनीति के समीकरण को कैसे तोड़ेंगे आप? हम जातीय और दलगत नीति को तोड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने सिद्धांत को लेकर आए हैं, अपने कार्यों को लेकर आए हैं। जब मैं बिना कुर्सी पर रख के इतना कार्य किया हूँ, अगर ये जनता में चला जाए, ये मैसेज चला जाए कि जो इंसान बिना कुर्सी पर रख के इतना कर सकता है, तो आखिर कहीं ना कहीं कुर्सी में बैठ के इससे कई गुना ज्यादा कर सकता है। नगर परिषद के अपेक्षा लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें आप कहाँ पाते हैं? चुनाव हम कहे ना कि हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता के द्वारा कही हुई बात पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जनता भगवान है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जीवन यादव टिक पाएंगे इन बड़ी? ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि सिंबल और सोच में किसकी जीत होती है, कौन टिकेगा नहीं। सिंबल और सोच में जनता सोच को चुन ली तो सिंबल फेंका जाएगा। और सोच
हिना साहब है और आपके चाचा और बिहारी चौधरी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, किससे लड़ाई रहेगी? सिद्धांत से मेरी लड़ाई रहेगी। मेरी सिद्धांत है कि मैं जो सोचा हूँ वो करने आया हूँ। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई खुद से है कि मैं सिद्धांत के लिए लड़ रहा हूँ। जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के लिए लड़ूंगा और लड़ के कुछ करने का काम करूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि जीवन यादव को कुछ नेताओं का अगर कॉल आ जाएगा तो वो बैठ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता के लिए ही आया हूँ, जनता के द्वारा काम करूंगा। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जीवन यादव किसी एक प्रत्याशी को जिताने के लिए डमी कैंडिडेट के जब मैं नगर परिषद लड़ा था ना, तब भी मुझे लोग आंकते थे कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ, और आज भी लड़ूंगा तो लोग मुझे डमी कैंडिडेट ही मानेंगे। जब चुनाव आएगा और चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि डमी कौन है और डमी कौन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का बेटा हूँ, हमेशा बेटा बनकर रहूंगा। या फिर भगवा लेकर के चुनाव लड़ेंगे? मैं जनता के द्वारा कही हुई बात पे चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के द्वारा लड़ूंगा। और सभी जनता जनार्दन मेरे भगवान है, मेरे मालिक है। जीवन यादव जी आज चुनाव लड़ने का ऐलान किया है निर्दलीय, क्या आप लोग उनको मतदान करेंगी? जी करेगी, मतदान करेगी। आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या समस्या लेके आई है जीवन यादव जी? समस्या लेके आई है, उनको मजबूत करे हैं। हमारे घर नहीं थे, न शौचालय बा, न कुछ न जल कुछ नहीं थे। हम रोड पर जाते हैं लेट शौचालय। जीवन यादव सेवा में आई बानी, जीवन यादव जी जो है समाज सेवी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या आप लोग मदद करेंगे उनको? लोकसभा से चुनाव मैदान में उतरेंगे जीवन यादव जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा ऐलान किया और चुनाव का घोषणा कर दिया कि चुनाव किसी भी हालत में लड़ेंगे और सीवान के आवाम के लिए बड़ा काम करते नजर आएंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि सीवान को गोरखपुर बनाएंगे और फिर से एक बड़ा ऐलान किया इन्होंने आज सीवान की धरती पे। और जो लोग यहाँ पे आंख बनवाए हुए हैं उनको उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और दुआ ले रहे हैं। कौन बनवाया है आँख आपका? कौन बनवाया है? अच्छा, जीवन जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आप लोग मदद करेंगे इनको, जीत जाएंगे? कहाँ आँख बना है आपका? कौन बनवाया है? कौन? अच्छा, जीवन यादव जी आँख बनवाए हैं। अच्छा, अभी जीवन जी कहनी है हम लोग सब का चुनाव लड़े, का लगता है जीत जाऊँ है, मदद कर बोलो। मतलब सारा लोग मदद करे कि खाली रोवे लोग? मदद पैसा लागल है मुजफ्फरपुर करावे में, पैसा तो लागल हो, के दिले बा पैसा? अच्छा जीवन जी, कितना लोग के आँख बनल बा लगभग? आपको क्या लगता है कि जीवन यादव जी जो नगर परिषद में मतलब करिश्मा किए थे, भारी मतों से उनका प्रत्याशी यहाँ पर जीता था, विजय हुआ था, क्या लगता है लोकसभा चुनाव भी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आराम से जीत जाएंगे? निश्चित रूप से प्रत्याशी जो हम लोग सोचते हैं ना, उससे ज्यादा इनके चाहने वाले लोग हैं, तो दिलो दिमाग में बैठा चुके हैं। आज एक घोषणा जो हुई है, लोगों का आग्रह पर हुआ है कि भैया आप चुनाव लड़िए, भैया आप चुनाव लड़िए, बाबू आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हर कदम पर है। तो लोगों का आग्रह और विनती आज स्वीकार किए हैं और अप्रत्याशित मतों से चुनाव जीतेंगे जीवन यादव। अच्छा, एनडीए और महागठबंधन और कुछ और निर्दलीय लोग हैं, इनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, जैसा कि मतलब उजागर नहीं हो पाता है, लोग जितना खर्च होता है उससे ज़्यादा करते हैं लेकिन कम दिखाते हैं। ऐसे में जीवन यादव जी जहाँ कई हजार करोड़ का मतलब फंड है पार्टियों के पास, तो ऐसे में जीवन यादव जी एक बहुत कम उम्र के लड़के हैं, जैसे सब लोग कहते हैं कि बेटा है सीवान के, ऐसे में वो इनसे कैसे पार पाएंगे जहाँ लोग पूरा धन बरसाएंगे? सीवान की जनता इस बात लगी नहीं जाएगी, लोग आज सेवक चुनेंगे।
लोग आकर के थोड़ी देर के लिए तो कुछ आपको प्रलोभन देकर चले जाएंगे, लेकिन जीवन यादव को लोगों ने देखा है। जीवन यादव जी लोगों की समस्याएं निदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर ऐसे लोगों को लोग अगर चुनाव नहीं जिताते हैं, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर इसका तो सिवान का या इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहेंगे कि सेवक को नहीं चुनेंगे और किसी पूंजीपति को चुन लेंगे, किसी पैसे के लालच में किसी साथ चले जाते हैं, तो फिर वो अपना मौका 5 साल गवा देते हैं। बाद में किसी नेता को पोषने से दोष देने से कोई फायदा नहीं है। आज समय है कि सेवक को चुनने का, जो आपके सुख दुख में हमेशा रहे, और ये काम जीवन यादव ने बखूबी किया है और करते हैं और करेंगे, यही विश्वास है। और लोग इनके साथ रहेंगे, लोग प्रलोभन पर नहीं जाएंगे। जब 2 साल पहले लगभग इन्होंने कमल बांटना शुरू किया, तब लोग मतलब इनके विरोधी कहते थे कि इनको चुनाव लड़ना है, नगर परिषद का तो कमल बांट रहे हैं। नगर परिषद का चुनाव टल गया, फिर भी लगातार ये कमल बांटते रहे और भी मतलब बहुत प्रकार का सेवा करते रहे समाज में। इनका शुरू से हम लोग गाँव से है और बचपन से देखते हैं हम लोग, शायद थोड़ा सा बड़ा बात करती है, सेवा का भावना इनके अंदर शुरू से रहा है। गरीबों को प्रति, असहायों को प्रति हमेशा ये करते रहते हैं, खा रहते हैं। लोगों जितना हो सके। अब तो हेल्थ कैंप भी लगा रहे हैं, लगातार नियमित हेल्थ कैंप चल रहा है इनके यहाँ। अभी मैं देखा हूँ काफी लोग आंख बनवा करके आए हैं। अभी लोग आपके सामने कुछ लोग अभी आंख बनवा करके आए हुए हैं। मैंने बात किया था उनसे, निःशुल्क और फ्री में बनवा कर मोकलाया जाता है। इससे क्या है, तो लोगों का मैंने किसी असहाय मजलूम का अगर आंख मिल जाता है, तो आंख मिलने से बड़ी बात क्या हो सकती है किसी के जीवन में। किसी के जीवन में अगर आंख मिल जाता है, किसी के मान लीजिए कोई तकलीफ है, दर्द से करा रहा है, और उसको निवारण अगर जीवन यादव जी के द्वारा किया जाता है, तो इससे बड़ी क्या हो सकती है किसी के लिए। अच्छा, सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे आप? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि आप नेता नहीं, सेवक को चुनिए। जीवन यादव नेता नहीं है, सेवक है, और आपके हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चलिए रहुआ जी। इसी का बात है, भैया जो है मेरे बड़े भाई के समान है, और इन्होंने मुझे आज इस पद पर बैठाया है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जिस तरह बेस्ट समाज हमको उठाया और ये हमको कौन समझ कर उठाया है, और बेस्ट समाज हमको पूरा मदद किया है और इस कुर्सी पर लाया है, चेयरमैन के कुर्सी पर। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट समाज भी आज इनका साथ दे और इनको सिवान का सांसद बनाए और इनको विकास करने का मौका दे। क्या लगता है इनके सांसद बनने से सिवान का विकास होगा? जी बिल्कुल होगा। बेस्ट समाज की जनता से क्या अपील करेंगी? समाज की जनता से हमको यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा भारी मतों में इनको वोट देकर विजयी, भारी मतों से विजयी बनाए। जो कि जो नहीं हुआ है सिवान में, वो कर दिखाए और सबको एहसास हो जाए कि हाँ क्या सिवान में था और क्या नहीं था और क्या हो गया। जीवन जी, जिस तरीके से आपके चुनाव में मेहनत किए, जी जान लगा दिए, तो आप भी बेस्ट समाज में जी जान लगा देंगे इनके लिए? आपका पूरा परिवार लगा देगा? जी बिल्कुल, हम उसी के लिए आए हैं। क्या बेस्ट समाज से? बेस्ट समाज साथ है हमारे, आप लोग भी साथ है, आप लोग भी तो बेस्ट समाज से हैं। आप लोग हमको उठाए और भैया बहुत समझ कर हमको उठाए, आप लोग हमारा साथ दिए, सारे जनता ने वोट देकर हमको जिताया है, हमारी मतों से जिताया है। तो इसका जाहिर सी बात है कि इनको भी जिताया जनता। ये क्या किए हैं, एक बहन को जब उठाकर जब उठी और उसके बाद सिवान का विकास करने में कितना योगदान किए हैं, कहा जो नहीं था वो किए हैं। अब पहले से करते आ रहे हैं, पहले नहीं था लेकिन पहले इसके पहले भी बहुत किए हैं। लेकिन अब जो इनका जो सपना है आप लोग पूरा कीजिए और इनको एक बार मौका दीजिए सिवान में कुछ करने का। बड़े बड़े चेहरे हैं और उसमें चेहरा से कुछ भी नहीं होता है, चेहरा से कुछ भी नहीं होता है। एक बार बेस्ट समाज आप लोग को मौका दीजिए, हमसे आपको यही अपील है बस। तो जीवन यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लोकसभा का चुनाव, क्या कहेंगे? वोट देंगे हम लोग, जिताएंगे उनको, जिताएंगे, दिल्ली भेजेंगे। हाँ।